दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक सिविलियन एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है और आज का एपिसोड बनाने का मकसद ही यही है कि भारत ने जिस तरीके से सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाने और मैन्युफैक्चरिंग करने के रास्ते में जितनी बड़ी मुकाम हाल ही के दिनों में हासिल किया है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये निर्णायक फैसला जिस तरीके से भारत के जियोपॉलिटिक्स में किस तरीके से आगे लेके गया है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि एक जहाज मैन्युफैक्चरिंग करने में, उसको सर्विस में लाने में अरबों करोड़ों रुपए की उसमें निवेश होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है। और विश्व भर में दो सबसे बड़ी कंपनियां जो प्रमुख मानी जाती है जो सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाती है। सिविलियन एयरक्राफ्ट से मतलब यह है कि लोगों को एक देश से दूसरे देशों के बीच पहुंचाने में, उनको संचार स्थापित कराने में अहम योगदान मानी जाती है। और सिविलियन एयरक्राफ्ट को बाकायदा बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित बनाया जाता है। तो विश्व भर में कहा जाए तो दो प्रमुख कंपनियां जो अपने वर्चस्व पिछले कई दशकों से कायम रखी हुई है, एक का नाम है एयरबस और एक का नाम है बोइंग। तो सिविलियन एयरक्राफ्ट में जिस तरीके से उतनी ऊंचाई पर सही तरीके से इंजन काम करने की जो क्षमता ये दोनों कंपनियां अपने इंजन जो बनाती है उसको लेकर के पूरे विश्व भर में अपना प्रभाव दिखाती है। और कहीं ना कहीं भारत की जो उड्डयन जो कहा जाए, एक तरीके से कहा जाए सिविलियन एयरक्राफ्ट की जो जहाज की निर्भरता जो है पूरे तरीके से इन दोनों कंपनियों के ऊपर ही है। भारत के साथ साथ मिडल ईस्ट के, यूरोप और मध्य पूर्व एशिया के सारे देशों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सबसे सुरक्षित इंजन जो सिविलियन जहाज होता है उसके लिए बोइंग और एयरबस ही बनाते हैं। और खास करके बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनियां इन्हीं दोनों कंपनियों को भी अपना ऑर्डर देती है और उनसे जहाज लेती है। लेकिन दोस्तों इस कड़ी में एक बहुत ही बड़ा भारत ने छलांग लगाया है। छलांग इस बात का लगाया है कि अपने मित्र देश रूस के साथ एक बहुत ही बड़ी डील की है। आपने HAL का नाम सुना होगा, जो भारत सरकार की नेतृत्व वाली कंपनी है। भारत सरकार उसका मालिक है, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। तो HAL ने इन सारे प्रकरण को बोइंग और एयरबस जैसी कंपनियों का दबदबा जो है भारत के ऊपर से हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए एक बहुत ही बड़ी MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डील को साइन किया है, जिसके तहत अब HAL भी भारत में सिविलियन एयरक्राफ्ट का इंजन बनाएगा और बाकायदा उसका जहाज भी निर्माण करेगा। दोस्तों इन सारे मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए हम ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि सिविलियन एयरक्राफ्ट जिस तरीके से बनता है, उसको सेफ्टी में जिस तरीके से ध्यान दिया जाता है, उस मामले में भी अब भारत अपने मित्र देश रूस के साथ इन सारी बातों को आगे बढ़ाएगा। इस रिपोर्ट को कंफर्म करने के लिए मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL, इंडियन गवर्नमेंट ऑन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU विथ इट्स रशियन counterpart यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC टू प्रोड्यूस द सुखोई सुपरजेट 100। अब ये सुखोई सुपरजेट 100 क्या है दोस्तों? जैसा कि आप मेरे ऊपर देख रहे हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है रशिया के द्वारा बनाया गया है और इसी एयरक्राफ्ट का नाम है सुखोई सुपर 100। और ये जहाज जो है बाकायदा सिविलियन लोगों को लेकर के रसिया में अपनी सेवाएं दे रही हैं और बहुत ही सुरक्षित तरीके से सेवाएं दे रही हैं। बड़ी संख्या में रशियन एयरलाइंस इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन रूस हमारा मित्र देश है, उसने इस बात को परखा और अपने मित्र देश भारत के साथ इसी जहाज को निर्माण करने के लिए एक डील साइन कर लिया है। ताकि आपको भी पता होगा कि यूक्रेन रशिया जंग के बाद जिस तरीके से यूरोपीय और अमेरिकी जैसी कंट्री अपने कंपनी का दबदबा बनाते हुए रूस के ऊपर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया था, तो उन्हीं सारे खतरों को देखते हुए रूस जो है इन कंपनियों के ऊपर
अपनी निर्भरता को हटा करके स्वयं सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाया, उसका इंजन का निर्माण किया और उसी जहाज को अब सेवा में भी ले रहा है। इंडिया फर्स्ट लिप टू चैलेंज मोनोपोली ऑफ बोइंग एयरबेस HAL टू सुपर SJ-100 प्रोडक्शन। इंडिया जो है एक तरीके से पूरे तरीके से बोइंग और एयरबेस जैसे कंपनियों के ऊपर नज़र बनाया हुआ था कि इनके प्रभाव को किस तरीके से भारत में कम किया जाए, और उस चीज़ को आज HAL ने हासिल कर लिया है। इसके 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो भी मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। भारत पूर्ण यात्री विमान निर्माण, यह 1988 में HAL के द्वारा एब्रो HS-748 का उत्पादन बंद होने के बाद, यानी लगभग कहा जाए तो 37 साल के बाद भारत जो है अब सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाने के कदम को आगे रख रहा है और कोशिश कर रहा है कि 37 साल पहले जो प्रोजेक्ट बंद हो गया था, जो भारत चाहता था उस समय विमान का सेवा जो है उसको निर्माण के लिए वो प्रोजेक्ट बंद हो गया था, उसी को पुनः 37 साल बाद अब भारत जो है कोशिश कर रहा है इसको फिर से आगे बढ़ाने के लिए, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए। HAL और रूस का समझौता, इस निर्माण में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी UAC के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। इसके तहत HAL को भारत के घरेलू ग्राहकों के लिए विमान बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। और एक तरीके से कहा जाए SJ-100 सुपरजेट का नाम यही है कि यह बहुत ही ठोस और सुरक्षित जहाज होने के कारण 100 लोगों की ढोने की क्षमता रखता है। तो जिस तरीके से कहा जाए कि उड़ान योजना जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने चलाया है कि हर एक राज्य को एयरक्राफ्ट से जहाज़ों से जोड़ा जाए ताकि लोगों की आने जाने की सुविधाएं बढ़ जाए, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए SJ सुपर 100 को बनाने का लाइसेंस जो है HAL को भारत में मिल चुका है। और आने वाले समय में मेड इन इंडिया सिविलियन एयरक्राफ्ट आप देख सकते हैं, आप उसमें बैठ सकते हैं और उसके साथ आप यात्रा भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो भारत ने पूरे यूरोपीय कंपनियों को भी निशाना साधा है और ये बता दिया है कि हम लोग भी इस चीज़ को करने में सक्षम हैं और आने वाली पीढ़ी जो है मेड इन इंडिया जैसे सिविलियन एयरक्राफ्ट में अब यात्रा करेगी। यही है वो फोटो, आप देख सकते हैं रूस से ये फोटो निकल के सामने आया है। ये उसके स्टाफ है और ये SJ-100 सुपरजेट जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है वही है। सुखोई सुपरजेट, ये सुखोई सुपरजेट एक तरीके से कहा जाए रूस में इसको नाम दिया गया सुखोई सुपरजेट। हालांकि जब भारत में आएगा तो इसको SJ-100 नाम से इस एयरक्राफ्ट को जाना जाएगा। तो दोस्तों इन सारी मुद्दों को, इन सारी रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्या लगा कि भारत सरकार की अपनी निजी कंपनी यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो पिछले 37 साल से बंद हुए प्रोजेक्ट को दोबारा अब चालू कर रहा है और विदेशी कंपनियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने मित्र देश रूस के साथ अगर सिविलियन एयरक्राफ्ट बना लेता है तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चुनौती से पार हो जाएगा और भारत को विकसित करने में, भारत को आगे बढ़ाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो इन सारी रिपोर्ट के आ जाने के बाद आपका भी मन खुश होगा। तो इस रिपोर्ट के सुनने के बाद, इसको समझ लेने के बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।